नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है। हरेली के मौके पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर सियासत देखने को मिली। सीएम हाउस में पारंपरिक अंदाज में हरेली का त्योहार मनाया गया, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं दिखी। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में हरेली त्योहार के रंग देखने को मिले हैं। त्योहार पर अपने अपने रंग दिखे तो दोनों दलों की ओर से सियासत के रंग भी नजर आए हैं। आखिर दोनों दल हरेली पर क्यों कर रहे हैं सियासत आमने सामने? ये रंग पहले छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार का, हरियाली के उत्सव का 2023 चुनावी साल है और आपको बता दें इस त्योहार पर राजनीतिक सियासत छिड़ गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार को लेकर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बात कह रही है। मुख्यमंत्री निवास में तीज त्योहार हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री निवास पर ओपन किया जाता है और छत्तीसगढ़ वासी इस दिन मुख्यमंत्री निवास को सजाया जाता है। काफी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पर अब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया कि हमारी सरकार आती हमने छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को एक पहचान दी है। छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीरें बनाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया एक नारा और भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है। 15 साल तक उनको मौका मिला था, उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार का वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है और जब से हमने 20 कुंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी आया सामने। ये हर्ष का विषय है कि 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूल गए थे, पारंपरिक त्योहार को मनाने से इनकार कर दिया था, अब वह छत्तीसगढ़ के त्योहार को मनाने को मजबूर हैं। यह हर्ष का विषय है कि जो लोग 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूल बैठे थे, जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को, तीज त्योहार को मनाने से इनकार कर दिया था, वे लोग भी अब छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहार को मानने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यदि ठेसी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के आगमन पर भारत छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गेड़ी चढ़ने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बहनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हरेली उत्सव मना रही हैं, जो 15 साल नहीं हुआ। तो भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। इन 5 सालों में एक गेड़ी चढ़ रहे हैं, हरेली उत्सव मना रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भूपेश बघेल जी की जब फिर से सरकार बनेगी, तब हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नदी में कूद के उलान बाटी लगाना भी सीख लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर जवाब दिया। अरुण साव ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखावा ना करें। हरेली के त्योहार भूपेश बघेल सरकार आने के बाद मनाया जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्धि है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहार को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह हम भी मना रहे हैं। भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं।
तो हरेली त्योहार पर सियासत प्रदेश में जमकर हो रही है। अब देखना होगा कि किसकी बातों में कितना दम है। बीजेपी अपनी बात कह रही है और कांग्रेस अपनी बात कह रही है। अब त्योहार भी सियासत की भेंट चढ़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पर देखा जा रहा है सियासत हो रही है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि हम इस त्योहार को मनाते आए हैं, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि 15 साल में लगातार ये देखा गया कि कुछ नहीं कर पाए बीजेपी वाले और अब इस पर सियासत कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेश घोरमेड़े, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कि अगर हम त्योहार को कोई ठीक से मना रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है, और जिस प्रकार से उनका यह भी कहना है कि 15 साल तक जब तक आपकी सरकार रही आपने हरेली के त्योहार को ठीक से नहीं मनाया। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? जब हम मना रहे हैं तो हमको आपत्ति हो रही है, आपको आपत्ति हो रही है। सर, क्या आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए तमाम तीज त्योहार और पर्व कोई आज का विषय नहीं है। ये वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार आ गई और उसके बाद ये तमाम चीजें होने लगी। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैं सुन रहा था और सुशील आनंद शुक्ला जी को भी मैं सुन रहा था। ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये किस प्रकार का बयान है? दरअसल में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी तीज त्योहार हैं, हम सबकी अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं, ये ना तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, ना तो भाजपा से जुड़ी हुई है और ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का विषय है, छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक का विषय है और ये लगातार समृद्ध परंपरा है। कई वर्षों से ये चली आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से इस विषय पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, और कौन लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर? वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने 50 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लटकाने का पाप किया, छत्तीसगढ़िया वासियों को छत्तीसगढ़िया कहलाने से वंचित करने का पाप किया। और आप तमाम लोग सब जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से इस देश के अंदर में हुआ और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आज समृद्धि के साथ आगे बढ़ा है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के गंभीर नहीं दिखते। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के नेता जरा बता दें यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो 700 से अधिक छत्तीसगढ़ी किताबों का प्रकाशन कराने का काम तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीते 4.25 वर्षों में एक किताब पर भी कांग्रेस की सरकार ने यदि काम किया हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के बता दें। और केंद्र के अंदर में अगर अभी आपने उमेश जी, अभी आपने बाइट सुनी होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आपके समय में तो कांग्रेस सुसाइड करते थे, वो किसान सुसाइड करते थे, आत्महत्या करते थे, अब तो किसान वहां का फल फूल रहा है। देखिए, बहुत गहरा और बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया है। मुख्यमंत्री जी ठीक यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। ये बात है कि आज जब यहाँ पर किसान आत्महत्या कर लेता है, इनकी नीतियों से प्रताड़ित होकर के, रकबा कटौती से प्रताड़ित होकर, तो यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार में इस प्रकार की स्थिति निर्मित कर दी गई है। ठीक है सर, को ये मानसिक रोगी तक बताने से नहीं चूकते हैं और किसान को मानसिक रोगी बताने का पाप ठीक है सर हो रहा। ठीक है, अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपने सुना उमेश जी को, तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। सत्यता किसमें है ये जनता जानती है, जनता डिसाइड करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि 15 साल में बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, अगर बीजेपी ऐसा कर रही है, वही आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जनता आपके राज में नाखुश है, ये रिवाज कल्चर बहुत पहले से ही था, आपने ऐसा कुछ नया नहीं किया। सुनील जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लोकप्रिय चैनल पे आज छत्तीसगढ़ के दर्शक बहुत जिम्मेदारी से इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कला और परंपरा
छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोली और भाषा जिस प्रकार से 4.5 साल में भरपूर सम्मान और पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, इसमें हम पूरी तरह सफल रहे। आज 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मुझे यहाँ मेरे मित्र उमेश घोरमुड़ जी बता दे, क्या रमन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में आज तक कभी क्या हरेली, तीजा पोला, आदिवासी समारोह क्या एक बार भी आयोजित किया? चलो ये खुशी की बात है कि कम से कम भूपेश बघेल जो कांग्रेस सरकार की नकल के बाद आज इनके प्रदेश अध्यक्ष अन्य नेता गेड़ी चढ़ने का प्रयास तो करते। क्या मुझे, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है सुनील जी, 15 साल तक आपने क्या कभी रमन सिंह का गेड़ी चढ़ते फोटो देखा? क्या अजय चंद्राकर जी का कभी बिजनौर का फोटो देखा? क्या आज कहीं ना कहीं 4 महीने चुनाव में बचे हैं, तब इनको छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार आ रहे हैं। ये मूलभूत अंतर है और इसी बात का हम आरोप लगा रहे हैं। आप 15 साल तक क्या कभी छत्तीसगढ़ बात को आपको याद आई? दूसरा, छत्तीसगढ़ बनने की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे वरिष्ठ दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे विद्याचरण शुक्ल जो वरिष्ठ नेता रहे, उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ की बनी। आज नरेंद्र भूरे ने उसका शुरुआत की, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रेखा चित्र बनाया और लगातार इस प्रकार से खूबचंद बघेल जी के प्रयासों से ये आखिरी में आपने कर रहे हैं, तो क्रेडिट लेने का दुष्प्रयास न करें। पहली बात, आज के देखिए न केवल छत्तीसगढ़ की बात है, आज हम छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इनके प्रभारी नितिन नवीन जी कहते हैं भैया छत्तीसगढ़ महतारी की आप स्थापना मत कीजिए। तो ये दिखावे के लिए आज 4 महीने चुनाव बचे हैं चौधरी जी, इस प्रकार के प्रयास करें। इनके प्रभारी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का विरोध करके छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ मान सम्मान, छत्तीसगढ़ के मूल लोगों का जिस प्रकार से अपमान करने का प्रयास करते हैं, ये लगातार छत्तीसगढ़ जनता देख रही है। दूसरी बात, कौन किसान विरोधी और कौन किसान हितैषी, इस बात का प्रमाण इस बात का है चौधरी जी, 5 विधानसभा के उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम, 44 में से 41 नगर पंचायत, 112 में से 107 जो है, इस पे लगातार कब्जा। ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो वादा निभाने वाली सरकार है। 36 बिंदुओं में से 95% वादे पूरे कर दिए। ये 15 साल तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ये कभी हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं। मुझे बता दीजिए, जय श्री राम का नारा देने वाले लोग क्या कभी 15 साल तक सरकार में रहे? माता कौशल्या का क्या कभी मंदिर बनाया आपने? क्या कभी राम मंदिर बनाया आपने? आप करीना कपूर और सलमान खान को करोड़ों रुपए दिखा के बुला के आप फोटो खिंचवाते रहे। क्या कभी आदिवासियों को महत्व दिया? क्या कभी लोकल जो कलाकार थे कभी महत्व दिया? आपने क्या कभी तीजा पोला का आयोजन किया? ठीक है सर। ठीक है, देवगुड़ी से घोटुल प्रथा जो आदिवासियों की सबसे पारंपरिक प्रथा है, उस पर भी आप केस करते रहे। आज मैं जवाब लेता हूं उमेश जी से। ठीक है सर, ठीक है। उमेश जी, आपने सुना अजय जी को? मेरा लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी के पास पहुंचता हूं। बाबूलाल जी, आपने सुना होगा, अजय जी को भी आपने सुना होगा और आपने उमेश जी को भी सुना होगा। अब चुनाव है और चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने चुनाव को जीतने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करती है। मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या ये त्योहार जो हरेली का त्योहार, इस पर चुनावी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, हरेली माने जो त्योहार है वो पारंपरिक त्योहार है और वो आज नहीं मनाया जा रहा है, बरसों से मनाया जाता है, ये तो सत्य है। लेकिन इस रूप में मनाने की जो प्रथा है वो इस सरकार ने शुरू की है और सरकारी तौर पर जो आयोजन होते हैं मुख्यमंत्री निवास पर, ये एक बड़ा मुद्दा है और इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए चर्चा में आया कि हरेली का जो महत्व भूपेश बघेल की सरकार ने बढ़ाया है, स्थानीय छत्तीसगढ़ी परंपराओं का महत्व, संस्कृति का महत्व जो भूपेश बघेल की सरकार ने बढ़ाया है, तुलना उस बात की है। पहले की सरकार नहीं करती थी ऐसी बात थोड़ी है, पहले की सरकार भी करती थी। मुझे याद है, सन तो मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 26 जनवरी 2016 को गढ़ कलेवा का उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। गढ़ कलेवा का अर्थ यह है जहां पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। हालांकि वो बिजनेस के रूप में शुरू हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की पहचान बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। गौरीशंकर अग्रवाल और मुझे याद है दयालदास बघेल, स्वर्गीय दयालदास बघेल जो उस समय संस्कृति मंत्री थे, वो शामिल हुए थे। मैं भी वहां पर शामिल था। तो वहां पर वो सोच उनकी भी थी कि ये जो छत्तीसगढ़ी परंपरा की चीजें हैं इसको आगे लाया जाए, लेकिन उतने स्वरूप में जो बड़ा स्वरूप होना चाहिए, जो भूपेश बघेल ने पकड़ा इस बात को, वो स्वरूप में रमन सिंह नहीं कर पाए। जैसे कौशल्या माता के मंदिर की बात वो भी करते थे,
कि वहाँ के मंदिर को हम बनाएंगे, लेकिन वो बना नहीं पाए, उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बोले जरूर। उसी तरह राम वन गमन पथ की बात करते रहे, लेकिन वो नहीं बना पाए, इन्होंने तत्काल उसको कर लिया। तो ये तो मुद्दे छीनने की बात है, जैसे राम का नाम इन्होंने छीना है, वैसे ही अब जो है संस्कृति परंपरा का जो उठाव भूपेश बघेल सरकार ने किया है, उसको छीनने का प्रयास जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो राजनीति है, ये राजनीति का दांवपेच है, और इसमें कहीं परंपरा या हरेली या राम ये सब नहीं है, ये है राजनीतिक लूट, जो राजनीतिक लूट मची है। तो राम को इन्होंने छीना, तो हरेली को ये छीनने का प्रयास करे। लेकिन ये मुझे जानकारी है कि इनके संगठनिक तौर पर जो है इनके प्रमुख नेता जो है पहली बार हरेली त्योहार को अच्छे ढंग से मनाए हैं। गेड़ी चढ़ना, ये सारी चीजें उन्होंने किया है, पिट्ठुल खेला है, बहुत सारी चीजें की है। ये बात सही है कि पहली बार इन्होंने भी शुरुआत कर दी है और अच्छे रूप में शुरुआत की है, और अच्छी बात है। हम सब छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सब मिलजुल करके मनाए तो क्या बुराई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री निवास पर ही चले जाएं या आपस में मिलजुल के कहीं एक जगह मनाए तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, सवाल तो सर यही निकल कर आ रहा है कि इस त्योहार को मनाइए, संस्कृति आप लोगों की, और ये देखा जाए कि इससे आप लोगों का कल्चर है और इस पर सियासत ना हो। उमेश जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? सुनिए, मेरे को आवाज मिली, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आपके पास एक सेकंड, मुझे उमेश जी मेरी आवाज आज आपको मिल रही है सर? जी जी मिल रही है सुनील जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क को लेकर। उमेश जी, आपने सुना आपको अजय जी ने क्या क्या बोला था? ठीक है, मैं पूरी तरीके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, क्योंकि पक्ष आप अपना भी रखिए। अजय जी ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं बीजेपी ने, ठीक है। और जिस प्रकार से बाबूलाल शर्मा जी का कहना है कि मानते हैं कि दोनों पार्टियां हरेली त्योहार को मनाती थी, चाहे बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इस त्योहार को अच्छे से मनाया है। जो इस प्रकार से त्योहार को मनाया जा रहा है वो पहले कभी नहीं मनाया गया, लेकिन हालांकि बीजेपी ने भी इस त्योहार को मनाया था। देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी ने ठीक कहा, और निश्चित तौर पे संस्कृति तमाम लोग इस पर्व को मिलजुल करके मनाएं। और आपने भी एक अंतिम लाइन बहुत अच्छी कही, संस्कृति और संस्कृति की अपनी मान्यताएं हैं, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। मूल रूप से सवाल निकल करके आता है छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के तमाम वासियों का विकास किस स्तर पर जा रहा है और हम छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। यदि हम तमाम तरह के पर्व हम तमाम लोग मिलकर के मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, कांग्रेस के नेता भी मनाते हैं, तमाम लोग मनाते हैं, एक अच्छा वातावरण, एक हर्ष का वातावरण छत्तीसगढ़ में निर्मित होता है। लेकिन उसी बीच में यदि छत्तीसगढ़ के अंदर से छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को यदि विधानसभा कूच करना पड़ जाए, नग्न अवस्था में कूच करना पड़ जाए, नग्न प्रदर्शन करना पड़ जाए, तो समझा जा सकता है कि इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो किस स्तर तक जा चुका है और किस प्रकार की स्थिति है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज का दिन जो है वो काले दिन के रूप में हम तमाम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक दिन है, और इस प्रकार के हालात बने हैं, ये निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है उमेश जी, हमको देखना होगा। और अंतिम मैं अगर कंक्लूड कर लूं, तमाम तरह के विषय है, मैं आ रहा हूं अजय जी, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का विषय कहा ना। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। अजय जी जल्दी से अजय जी। देखिए सुनील, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आज पहली बार मुझे बता दीजिए, क्या 15 साल में कभी भाजपा कार्यालय में कोई त्योहार मनाया गया क्या छत्तीसगढ़ी? क्या कभी हरेली का, कभी तीजा पोला का, कभी विश्व आदिवासी दिवस कभी मनाया गया क्या? अचानक चुनाव के 4 महीने पहले आप अपने भाजपा कार्यालय में गेड़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को छत्तीसगढ़िया साबित करने का प्रयास करते हैं। ये नौकरी तक में आउटसोर्सिंग करते रहे, यहाँ तक इनके नेता भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होते रहे। ये चयन था इनका, इनको शांत करेंगे चौधरी, आपकी चौधरी भी शांत करेंगे इनको, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है सर, एक सेकंड अजय जी, मैं शांत कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे इबत बोला करो, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं शांत कर रहा हूँ ना उनको सर। मैं माफी चाहता जी सर, बस उनको शांत कर दिए, मेरा निवेदन था आपसे बस जी। देखिए मैं कंप्लीट कर लूँ। आज देखिए कहीं ना कहीं हम हरेली के दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो की भी शुरुआत करें, जिसमें 16 पारंपरिक खेल है सुनील जी, गेड़ी दौड़, घोड़ा चालन, बाटी, पिट्ठुल, फुगड़ी, इस प्रकार के लगभग 30 लाख खिलाड़ी जो है खेलबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आज नारे के साथ हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक बना रहे हैं। तो ठीक है सर, मेरे पास समय नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल यही निकल के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, अजय जी आपका और बाबूलाल शर्मा जी आपका, लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है कि हरेली पर सियासत क्यों? क्या हरेली चुनाव का मुद्दा बनेगी?
ये बहुत सारी बातें ऐसी सामने निकल कर आ रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।